हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हमारी बात होने वाली है मास्टरबेशन के ऊपर। क्या जो मास्टरबेशन है उससे जो हमारा जो स्पर्म काउंट है क्या ये लो हो जाता है, इसके ऊपर हमारी आज की बात होने वाली है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाए, आप प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हमारी जो बात होने वाली है, क्या स्पर्म काउंट लो हो जाता है। सबसे पहले अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, जो स्पर्म होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है जिसे हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं बायोलॉजी टर्म में, तो उसमें क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो बन जाता है। उससे वो दो प्रोसेस होते हैं वहाँ पे, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेयोजेनेसिस होता है। देखो स्पर्मेयोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्म बन जाते हैं, यानी कि मदर सेल जो होते हैं उससे फिर स्पर्मेयोजेनेसिस जब होता है तो स्पर्म बन जाता है। फिर यही जो स्पर्म होता है एटलीस्ट 48 आवर्स के बाद ये जो स्पर्म होता है वो फिर कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में। इसी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ में स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये आपको पता ही होगा। जब हमारी बॉडी में कम से कम, हमारे टेस्टिस में कम से कम एक दिन में या 2 दिन में नियर अबाउट मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो निकलते हैं वो फिर कहाँ पे रहते हैं, टेस्टिस के किस वाले हिस्से में। उस हिस्से को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो बैक साइड होता है हमारी। एपिडर्मिस जो होता है वो बैक साइड होता है हमारी टेस्टिस का पोर्शन, जहाँ पे वो स्टोर रहता है। देखिए अब ये जो स्टोर वाला जो स्पर्मेटोजोआ होता है, यानी कि स्पर्मेटोजोआ वो स्पर्म होता है जो मैच्योर होता है, यानी कि ऐसा स्पर्म जो मैच्योर हुआ होता है उसी को हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। अब ये जो स्पर्म होता है स्पर्मेटोजोआ, ये कम से कम आपकी बॉडी में इस एपिडर्मिस में 48 आवर्स तक रह सकता है। इसकी लाइफ स्पैन इतनी होती है। और अगर इसके इजाकुलेट करते वासा डिफरेंस के थ्रू ये ऊपर आ जाता है, फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सिमानल वेसिकल ग्लैंड के जो लिक्विड्स होते हैं वो उसके साथ मिक्सअप हो जाते, फिर ये इजाकुलेशन उसकी हो जाती है। मगर ये 48 आवर्स के दौरान ही होती है। लेकिन अगर वो स्पर्म जो होता है एपिडर्मिस में जो स्पर्म रहा, अगर उसे इजाकुलेट ना किया जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो बॉडी जो है एपिडर्मिस में ही एब्जॉर्ब होगा, और ये जो स्पर्म होता है ये वहीं पे बॉडी पे एब्जॉर्ब होता है, ये इजाकुलेट नहीं होता। उसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो वहीं पे एंड हो जाती है। अब बात आ रही है क्या इजाकुलेट करने से, क्या इसको जब हम इजाकुलेट करते हैं क्या इससे आपकी जो स्पर्म काउंट है लो हो जाती है? द आंसर इज नो, आंसर लाइज नो। हाँ इतना है कि एटलीस्ट 2 days ऑफ मास्टरबेशन रेस्ट्रिक्शन है। 2 days या 3 days या 5 days तक अगर ज़्यादा मतलब मास्टरबेशन होती है, यानी जो कपल्स होते हैं उनके साथ ऐसा इशू हो, तो उनके लिए ये चीज़ें ये बात लाजमी है कि 3 to 5 days में फिर से उनके जो स्पर्म काउंट अगर कभी कम हो जाता है वो फिर से आ सकता है। और मास्टरबेशन से कोई भी नेगेटिव असर आपके इस स्पर्म काउंट में नहीं पड़ता है। सो ये बात आपको याद रखनी है। सो अब बात आ रही क्या इसका कोई फिजिकल हमारी जो बॉडी है क्या इस पे कोई नेगेटिव असर पड़ता है? नहीं, इसे कोई नेगेटिव असर पड़ता है, बल्कि कुछ पॉजिटिव असर पड़ते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। सो वो पॉजिटिव असर क्या पड़ते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और पहले इस वीडियो को